सच्चिदानंद। जय श्री गुरु महाराज की स्थोई वाला पर कृपा। एक दिन स्वामी जी खिचिया गांव से अपने नियम अनुसार सेहकाल सैर करने गए थे। वहां साथ वाले गांव स्थोई वाला का निवासी एक भक्त अपने खेत में चारा काट रहा था। उसने स्वामी जी को प्रणाम करके प्रार्थना की, हम दासों को सामने वाले गांव में दर्शन देने की कृपा करो। उस प्रेमी की प्रार्थना को सुनकर स्वीकार करते हुए स्वामी जी ने दूसरे दिन खिचिया से चलकर एक कोस की दूरी पर स्थोई वाला गांव में पहुंच गए। जब आपने उस भक्त का पता पूछा तो ज्ञात हुआ कि वह कहीं बाहर गया है। अब आप सामने बाजार में पड़ी हुई एक चरपाई पर बैठ गए। एक सन्यासी बाबा को इस प्रकार बैठे देखकर एक दुकानदार ने बलीराम जी को दूर से आवाज देकर आपने पूछा कि श्री महाराज जी, आप कौन हो और कहाँ से आना हुआ है? इस प्रकार के वचन सुनकर श्री स्वामी जी हंसकर बोले, हम डाक कार विभाग के कर्मचारी हैं। यह सुनकर भक्त बलिराम कुछ चिंतित हो गया। प्राय गांव के निवासी भोले भाले होते हैं। उनके मन में सोचा कि ये सरकारी कर्मचारी हैं, किंतु वस्त्र भगवे पहने हैं, कहीं कोई हमारी सरकार से शिकायत न कर दे, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद वह भक्त भी आ गया और बड़े आदर पूर्वक उसने आपको घर ले जाकर यथायोग सेवा की और रात्रि को स्वामी जी से सत्संग आरंभ कराया था, जिसमें उस गांव के सभी दुकानदार शामिल हुए थे। भक्त बलिराम भी आया। स्वामी जी को सत्संग करते देखकर वह बोला, महाराज जी, आप तो कहते थे कि हम डाक कार विभाग के कर्मचारी हैं, परंतु आप तो महात्मा हैं। उसकी यह बात सुनकर स्वामी जी बोले, हमने आपसे मिथ्या बात नहीं कही थी। महापुरुष ने पुस्तक रूप जो पत्र आप लोगों को भेजते हैं, क्या वे आपको मिले हैं? यदि मिले हैं तो क्या आपने उन्हें पढ़ा है? किंतु उन ग्रंथ को पढ़कर आप उनके अनुसार अपना व्यवहारिक जीवन नहीं बना सकते। इस बात का निरीक्षण करने के लिए हम आए हैं। स्वामी जी के इन रहस्य भरे वचनों को सुनकर वह प्रेमी चकित रह गया और फिर नित्य प्रति स्वामी जी के सत्संग में सम्मिलित होकर लाभ उठाने लगा। कुछ दिन के बाद स्थोई वाले के काफी प्रेमी स्वामी जी के शब्द उपदेश धारण करने और करने के लिए गुरु दरबार के सेवक बन गए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।